इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन है द डिजोल्व पेंसिल कर ले। द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल इज जनरली एस्टिमेटेड बाय द मॉडिफाइड विंकलर मेथड। अकॉर्डिंगली approximate 200 milligram volume of dissolved oxygen fixed solution shall be titrated with the sodium thiosulfate resistant sodium thiosulfate reagent using soluble starch as an indicator, sodium thiosulfate reagent using ferrium as an indicator, ferrous ammonia sulfate reagent using soluble starch as an reagent, ferrous ammonium sulfate reagent using ferrium as an indicator। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? द डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल इज जनरली एस्टिमेट बाय द मॉडिफाइड विंकलर मेथड। अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेट 200 ml वॉल्यूम ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन फिक्स्ड सॉल्यूशन शैल बी ट्रीटेड विद सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर। ठीक है, विंकलर मेथड के अंदर जो इंडिकेटर यूज होता है स्टार्च यूज होता है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसके। The modified Winkler test for estimation of dissolved oxygen in water is used on the site, as delay between the sample collection and testing may result in alterations in oxygen content. For this, manganese sulfate MnOS4 and mixture of NaOH plus Kl is added in water sample. Now, if DO is absent in water, it leads to the formation of white colored precipitate of manganese of hydroxide and MnOH2. If dissolved present, then red brown precipitate MnO2 is formed, which is further titrated using sodium thiosulfate reagent using soluble starch as an indicator. The chemical reaction involved in this process are given below. The first है if DO is absent, water sample plus MnOSO4 plus NaOH plus Kl ये बनता है MnO2 plus white confirmed pressure of dissolved oxygen. If DO is present, ये जब होता है जब DO absent होती है, तो वाटर सैंपल MnO4 है, सॉरी SO4 इसके अंदर है, NaOH प्लस Kl, और ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बनाती है MnO2 जो रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो बनता है ये बनता है ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। प्रेजेंस में बनता है H2SO4 की में H प्लस, एंड नाउ वॉल्यूम इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ टाइट्रेट विद द 0.01 Na2H2O3 required to decolorize blue colored solution. Next, consider the following statement. Consider the following statement in respect of the cast iron pipe employed for the water supply. कास्ट आयरन पाइप का बात करते हैं वाटर सप्लाई में कि कौन सा स्टेटमेंट इनके लिए करेक्ट होगा। तो पहला आता है इजी टू मैक जॉइंट। हाँ, कास्ट आयरन पाइप के अंदर इजी टू मैक जॉइंट होता है, आसानी से जॉइंट बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। हाँ, होता है। कोरोजन रेजिस्टेंट होता है कास्ट आयरन पाइप, होता है। लॉन्ग लाइफ होती हैं। तो इसमें चारों ही सही है 1 2 3 4। अब यहाँ समझ लेते हैं एक एक पाइप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट आयरन पाइप की। ये वाइडली यूज्ड होता है इन वाटर सप्लाई और ट्रंक एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस के अंदर। जो कास्ट आयरन पाइप होता है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, और इसके वाटर सप्लाई के अंदर ट्रंक और डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस के अंदर इसका यूज होता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जो इसके एडवांटेज होता है ये होता है रेजिस्टेंट टू कोरोजन के लिए कोरोजन को रजिस्ट करता है। उसके बाद में इसकी लाइफ लॉन्गर होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो मॉडरेट होती है, इजीली इसको ज्वाइन किया जा सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, मॉडरेट कॉस्ट होती है, इजी टू ज्वाइन होता है,
और ये स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। सर्विस कनेक्शन कैन बी मेड इजीली, इसकी जो सर्विस कनेक्शन है वो इजीली बन जाते हैं। अब डिसएडवांटेज समझते हैं कास्ट आयरन पाइप के। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं? जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती जाती है टाइम के साथ में। किसकी? कास्ट आयरन पाइप की। ये कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द हाई प्रेशर, जनरली 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो प्रेशर कैपेसिटी होती है ना वो हाई प्रेशर के लिए यूज़ नहीं होती है, ठीक है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है। ये जो प्रेशर है हाई प्रेशर वेयर नहीं कर सकता 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। व्हेन लार्ज दे आर वेरी हैवी एंड अनइकोनॉमिकल, जब इनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती हैं, ये बड़े पाइप होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और अनइकोनॉमिकल होते हैं। दे आर लाइक टू बी ब्रेक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, और जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण ये टूट भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टील पाइप। स्टील पाइप के बारे में बात करें तो इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द रो वाटर ट्रंक। फ्रीक्वेंटली यूज होता है कहाँ, किसके लिए? रो वाटर ट्रंक के लिए, मेंस के लिए। इन्वर्टेड साइपन और पंपिंग मेंस वेयर द प्रेशर एरिया हाई एंड साइज इज लार्ज होती हैं। मतलब जो एक इन्वर्टेड साइपन्स और ये पंपिंग मेंस के अंदर जहाँ प्रेशर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है, साइज़ लार्ज होती है, वहाँ पर स्टील पाइप यूज होता है। लाइफ इज जनरली टेकन अराउंड 40 ईयर्स अंडर ऑर्डनरी कंडीशंस। ऑर्डनरी कंडीशंस के अंदर इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 40 ईयर्स होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता है तीसरे नंबर पे जो आता है जीआई पाइप, जिसको गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बोला जाता है। ये पाइप ब्रॉट आयरन पाइप, गैल्वेनाइज्ड पाइप विद जिंक कोटिंग आर नोन एज जीआई पाइप। ब्रॉट आयरन पाइप्स galvanized with the zinc coating are known as GI pipe. GI pipe are liable to unaffected by acid and alkalinity water. ये liable होते हैं to be affected by the acidic and alkaline water. Carrying hot water in water supply line. ये hot water supply करते हैं supply line के अंदर। GI pipes are liable to affected by the acid and alkali water. बात करते हैं PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड पाइप के बारे में। ये यूज्ड फॉर द पंपिंग वेस्ट लाइन, यूज्ड फॉर द पंपिंग वेस्ट लाइन। इट कैन विदस्टैंड वाटर प्रेशर अप टू 100 मीटर। इट कैन विदस्टैंड वाटर प्रेशर अप टू 100 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं बर्टिफाइड क्ले पाइप्स के बारे में। बर्टिफाइड क्ले पाइप नॉट यूज्ड फॉर प्रेशर पाइप, एक्सटेंसिवली यूज फॉर कैरिंग सीवेज एंड दीज पाइप्स आर फ्री फ्रॉम द कॉरोजन्स। जो वर्टिफाई होते हैं फ्री फ्रॉम कॉरोजन्स होते हैं। उसके बाद में आता है एस्बेस्टोस पाइप। एस्बेस्टोस पाइप की बात करें तो सिलिका एंड सीमेंट आर कन्वर्टेड अंडर प्रेशर टू ए स्टिफ मटेरियल कॉल्ड एस्बेस्टोस। क्या क्या चीज़ें? सीमेंट एंड सिलिका आर कन्वर्टेड अंडर प्रेशर टू ए स्टिफ मटेरियल कॉल्ड एस्बेस्टोस पाइप। इसके जो एडवांटेज समझते हैं किसके? एस्बेस्टोस पाइप के। तो दे आर लाइट एंड हैंस ईजी टू ट्रांसपोर्ट। लाइट होते हैं, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं। हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन की बहुत ज़्यादा, कोरोजन को रजिस्ट करने में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ये। रिक्वायर्ड लेस जॉइंट इन देयर लेआउट। इसके अंदर जॉइंटों की भी कम रिक्वायर्ड होती हैं जब इसका लेआउट करते हैं। दे आर वेरी सुटेबल टू बी यूज्ड एज ए स्मॉल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दे आर वेरी सुटेबल टू यूज्ड एज ए स्मॉल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो दे आर कॉस्टली। दीज पाइप्स डू नॉट हैव मच स्ट्रेंथ एंड एज ए ब्रिटल एंड सॉफ्ट। These pipes do not have much strength and are brittle and soft. नेक्स्ट बात करते हैं आरसीसी पाइप की। आरसीसी पाइप मोस्टली यूज्ड एज ए वाटर मेन्स। दे आर अवेलेबल इन डायमीटर फ्रॉम 200 mm to 1800 mm। पीएससी पाइप की बात समझते हैं। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पाइप। दे कैन मेड टू विदस्टैंड हायर प्रेशर एंड कोरोजन रेजिस्टेंट। They can made to withstand higher pressure and corrosion resistant. नेक्स्ट समझते हैं स्टेटमेंट को। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी लोअर देन द रेट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम हैविंग ए मिक्स्ड कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी लोअर देन the rate of food utilization in biological system having a mixed culture of microorganism.
कैटाबॉलिज्म कन्वर्ट पार्ट ऑफ फूड इनटू द बेस्ट प्रोडक्ट. Catabolism convert part of food into the best products. The rate of biomass production will be lower than the rate of food utilization in a biological system having a mixed culture of microorganisms. नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कैटाबोलिज्म कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ द फूड इनटू द बेस्ट प्रोडक्ट. तो आई थिंक इसमें फर्स्ट आएगा. ठीक है, समझते हैं कैसे आएगा. Biomass production means growth of microorganism which is given as this formula: dx divided by dt k minus ker into x. जो dx dt होता है ये नेट ग्रोथ ऑफ बायोमास होता है. क्या होती है? dx dt नेट ग्रोथ ऑफ बायोमास. x जो होता है ये बायोमास कंसंट्रेशन होता है जो मल्टीप्लाई होता है हमेशा. k इज कांस्टेंट एंड KER इज एंडोजीनियस डीके कांस्टेंट. क्या है? एंडोजीनियस डीके कांस्टेंट. फूड यूटिलाइजेशन रेट समझते हैं. तो ये ds बराबर ds बाई dt इक्वल्स होता है माइनस KD इंटू एस. जो S होता है ये फूड यूटिलाइज्ड होता है. KD जो होता है ऑर्गेनिक मैटर डीके कांस्टेंट होता है. इन जनरल की बात समझते हैं तो K माइनस KER इज लेस देन KD होता है. इज दैट द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी लोअर देन द रेट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम. The rate of biomass production will always be lower than the rate of food utilization in the biological system. Catabolism is known as breakdown of complex molecules in living organism to the form of simpler one, together with the release of energy and formation of the certain waste products. Next चलते हैं. Statement 1. Next question. The filled capacity of municipal solid waste is a total moisture that can retained in the waste sample against the gravity. The filled capacity of municipal solid waste is of critical importance in determining the volume of leachate in landfill. The filled capacity of municipal solid waste is of the critical importance in determining the volume of the leachate landfill. तो इसमें आई थिंक बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं क्योंकि फिल्ड कैपेसिटी भी म्यूनसिपल के लिए टोटल मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन इन द वेस्ट सैंपल अगेंस्ट द ग्रेविटी तो होना भी चाहिए. अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है, क्या बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट? The filled capacity of the municipal solid waste is the total moisture can retained in waste sample against the gravity. This is correct. समझते हैं ये कैसे सही है. The filled capacity of municipal solid waste MSW refer to the maximum amount of moisture that waste material can retain without any additional water draining out due to gravity. Next point आता है, it is a critical property that indicate how much moisture MSW can hold after being exposed to rainfall or other source of water until it reach a point where the no more water is retained. This concept is similar to the soil filled capacity in agriculture, where it determines the amount of water that can be held in soil pores after excess water has drained away. Filled capacity is influenced by the composition, density, and texture of the waste material, with higher organic content generally leading to the greater moisture holding capacity. अगला स्टेटमेंट आता है, the final capacity of municipal solid waste is of the critical importance in determining the volume of leachate landfill. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. समझते हैं कैसे करेक्ट है. The filled capacity is essential in landfill management as it directly affects the amount of leachate generated.
Leachate is the liquid that drain from landfill and carrying dissolved and suspended contaminants, and it is volume depend largely on the amount of water retained by the waste versus the amount that drain out. When the MSW reach its filled capacity, and any additional moisture, typically from rainfall, will contribute to the leachate formation. Understanding the filled capacity help landfill operators manage leachate production and plan drainage system and take measures to control the environment impact. तो समझ में आ गया आपको. Leachate is a liquid that drain from the landfill carrying dissolved and suspended contaminants, and it is volume depend largely on the amount of water retained by the waste versus the amount that drain out. When the MSW reach its filled capacity, any additional moisture, typically from the rainfall, will contribute to the leachate formation. Understanding the filled capacity help landfill operators manage leachate protections, plan drainage systems, and take measure to control the environment impact. अब कुछ एडिशनल पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं. लीचेट जनरेट इन लैंडफिल, फैक्टर इन्फ्लुएंस द फील्ड कैपेसिटी एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट. फर्स्ट बात करते हैं लीचेट जनरेशन इन लैंडफिल. लीचेट मैनेजमेंट इज क्रिटिकल इन लैंडफिल टू प्रिवेंट ग्राउंड वाटर एंड सोइल कंटामिनेशन. Leachate management is critical in landfill to prevent groundwater and soil contamination. Landfill is designed with liners and drainage system to collect and treat leachate, ensuring it does not pollute the environment. Next are the factor influence the field capacity. Composition of waste. Organic rich waste tend to have higher field capacity due to its porous structures and density and compaction. More compact waste hold the less water. More compacted waste hold less water, affected field capacity. डेंसिटी एंड कॉम्पैक्शन की बात करें तो मोर कॉम्पैक्ट वेस्ट होल्ड लेस वाटर, और जो कि अफेक्टिंग फील्ड कैपेसिटी. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ फील्ड कैपेसिटी हेल्प द रिड्यूसिंग द पोटेंशियल फॉर लीचेट ओवरफ्लो एंड इट्स हार्मफुल अफेक्ट ऑन द सराउंडिंग इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एरोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज इज अनसूटेबल इन द vicinity of the crowded locality. Anaerobic digestion of sewage is unsuitable in vicinity of the crowded locality. Aerobic digestion of the sewage is costly, but is suitable at crowded location. But it's suitable at a crowded locality. Aerobic digestion is aerobic है, ये anaerobic है. Aerobic digestion is sewage is cost. Aerobic digestion of sewage is costly but suitable at crowded locality. और anaerobic digestions of sewage is unsuitable in vicinity of crowded locality. दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन ठीक लिंक नहीं मिल रहा, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा. स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नहीं, पहला नहीं आएगा भाई, इसमें लिंक कहाँ मिल रहा है, दूसरा होगा इसमें. इंडिविजुअली ट्रू बट नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वन. समझते हैं कैसे. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द सीवेज. सबसे पहला समझते हैं एरोबिक के बारे में और एनारोबिक के बारे में. इट रिक्वायर्ड डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. एनारोबिक क्या करता है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड डिजोल्व ऑक्सीजन, रेदर दे यूज मोलिकुलर बाउंडेड ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. क्या यूज़ करता है, मोलिकुलर बाउंडेड ऑक्सीजन यूज़ करता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए. फिर आता है एरोबिक के अंदर. एरोबिक एंड प्रोडक्ट्स आर स्टेबल एंड मोस्टली कंटेंट नाइट्रेट. जो एरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो स्टेबल होता है और कंटेंट करता है नाइट्राइट, सल्फेट एंड कार्बोनेट. तीन चीज़ कौन कौन सी, नाइट्रेट, सल्फेट एंड कार्बोनेट. एनारोबिक की बात करते हैं तो एनारोबिक का जो एंड प्रोडक्ट वो अनस्टेबल होता है और कंटेन करता है गैसेज. गैस कौन कौन सी, CO2, CH4 और H2S एंड एसिड एंड एल्कोहल्स. एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना एनारोबिक्स के, वो होते हैं अनस्टेबल होते हैं पहला तो. दूसरा होता है कि वो गैसेज कंटेन करते हैं कौन कौन सी, CO2, CH4, H2S, एसिड और एल्कोहल. ठीक है.
बात करते हैं एरोबिक के बारे में। जो स्लज डाइजेस्टेड एरोबिकली एंड इट लेस बल्की, जो स्लज डाइजेस्ट होता है एरोबिकली, जो लेस बल्की होता है। जब एनोरबिक के अंदर जो स्लज डाइजेस्टेड होता है वो एनोरबिकली होता है और मोर बल्की होता है ना, एनोरबिक मोर बल्की होता है। अब बात करते हैं एरोबिक के बारे में। तो एरोबिक ट्रीटमेंट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर स्ट्रीम विद रिलेटिव लो BOD बाई COD रेशो। एरोबिक ट्रीटमेंट्स आर द बेस्ट सूटेड फॉर द स्ट्रीम्स, स्ट्रीम के लिए बेस्ट सूटेड है विद रिलेटिवली लो BOD COD रेशो। अब बात करते हैं एनोरबिक ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड फॉर द बेस्ट स्ट्रीम्स with high concentration of organic contaminants. Anaerobic treatments are used for the vast streams with high concentration of organic content. नेक्स्ट बात करते हैं जो एरोबिक के अंदर आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर होती है। एरोबिक के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती हैं, यहाँ पर एनोरबिक के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती हैं वो स्लो होती हैं। जनरली 3 टाइम मोर देन द एनोरबिक रिएक्शंस। एनोरबिक रिएक्शन से 3 गुना ज़्यादा होती हैं एरोबिक के अंदर जो रिएक्शन होती हैं। और जो ये स्लो होती है एनोरबिक, इट मे टेक वीक, मंथ और इवन ए ईयर फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन। एनोरबिक के अंदर मंथ भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकते हैं और हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए पूरा कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए। एरोबिक की बात करें तो एनर्जी कंटेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज़ वेरी लो। जो एरोबिक का जो कंटेंट को ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स होता है ना वो बहुत कम होता है, जबकि एरोबिक एनएरोबिक के अंदर, एनोरबिक के अंदर जो एनोरिक कंटेंट होता है, एनर्जी कंटेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट होता है वेरी हाई होता है। मतलब एनोरबिक का जो एंड प्रोडक्ट में जो एनर्जी प्रोडक्ट होता है, एनर्जी कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एरोबिक की बात करते हैं तो कॉस्टली होता है, सुटेबल वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई एंड क्राउडेड प्लेसेस। एरोबिक उस जगह के लिए होता है, कॉस्टली तो होता ही है, पर सुटेबल किस जगह के लिए होता है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है या फिर डेंसिटी बहुत हाई होती है या फिर क्राउडेड प्लेस होता है। जबकि एनोरबिक जो होता है ना वो चीप होती है रिलेटिवली टू द एरोबिक प्रोसेस, और ये सुटेबल होती हैं उस जगह पे जो लेस डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहाँ पे डेंसिटी कम होती है उस एरिया के लिए ये एनोरबिक सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस द सप्लाई वाटर इज सुपर क्लोरिनेटेड। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक द इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस the supply water is superchlorinated. Spore forming bacteria which cause the disease are effectively removed from the water by superchlorination. स्पोर फॉर्मिंग, कोई सेंस इस बात का, कोई लिंक दिख रहा है? दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं मुझे तो, ठीक है, पर देख लेते हैं। पहला तो सही है क्योंकि जब एपेडेमिक होती हैं, महामारी आती है तो वाटर इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वहाँ पर इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस के लिए हम क्या करते हैं, सुपर क्लोरिनेशन यूज़ करते हैं। बट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच आर कोज्ड, नीला पेन यूज़ करो उसके लिए, खतरनाक आदमी। स्पॉर्मिंग फॉर्मेशन बैक्टीरिया विच कोज दिस डिजीज आर इफेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय सुपर क्लोरिनेशन। नहीं, गलत बात। पहला सही है दूसरा गलत है, तो पहला सही होगा दूसरा गलत होगा। देख लेते हैं कैसा गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं। ड्यूरिंग एन एपेडेमिक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस द सप्लाइड वाटर इज सुपर क्लोरिनेटेड। ट्रू है क्योंकि सुपर क्लोरिनेशन इज ए कॉमन प्रैक्टिस ड्यूरिंग वाटर बोर्न डिजीज आउटब्रेक्स इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस to ensure the complete disinfection of the pathogen in drinking water. पर दूसरा स्टेटमेंट है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच कोज दिस डिजीज आर इफेक्टिवली रिमूव फ्रॉम वाटर बाई सुपर क्लोरिनेशन। ये गलत बात बोल दी। हेपेटाइटिस इज कोज्ड बाई ए वायरस, हेपेटाइटिस ए और ई, नॉट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कोज्ड बाय वायरस। नॉट ए सुपर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया वाइल सुपर क्लोरिनेशन इज इफेक्टिव इन किलिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। समझ में आ गई? तो 10 स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली एट्रीब्यूट हेपेटाइटिस टू स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया नहीं होता है, ये किलिंग करता है इफेक्टिव वायरस और बैक्टीरिया के लिए सुपर क्लोरिनेशन होता है, इनके लिए नहीं होता है, ठीक है। तो और क्वेश्चंस आगे की वीडियो में देखेंगे।
काफ़ी कम समय में निपट गया है।